हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल लेंडर्स 247 पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुपिटर बैंक और रिवॉर्ड्स के रिगार्डिंग। अगर आपने जुपिटर पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया है तो आपको जुपिटर कितना रिवॉर्ड देता है और रिवॉर्ड आप यहां पे कैसे गेन कर सकते हैं और उसको रिडीम कैसे कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और उसकी लिमिट भी क्या है, जो रिवॉर्ड है उसकी लिमिट कितनी है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूँ, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे को भी सही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोस में दोस्तों मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को कंसीडर करूंगा। आप लोग चाहो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑलरेडी दे दूंगा। दोस्तों आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू मैं कोशिश करता हूँ अपने सारे सब्सक्राइबर के क्वेरीज का आंसर देने की, वो भी विद इन 24 आवर। तो दोस्तों बात करते हैं जुपिटर अकाउंट के बारे में कि जुपिटर अकाउंट आपको रिवॉर्ड ही कब देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों कि आप लोगों ने अपना जुपिटर पे अकाउंट क्रिएट कर लिया है, लेकिन अगर आपने जुपिटर पे अपना अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर जुपिटर पे अपना अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे रेफरल लिंक का इस्तेमाल किया तो आपको भी यहाँ पे दोस्तों 300 रुपये तक की बेनिफिट हो सकती है। तो जुपिटर पे अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद सवाल ये होता है कि आपको यहाँ पे जुपिटर रिवॉर्ड कैसे देता है और कब देता है और कितना रहता है, लिमिट क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। दरअसल जुपिटर ऐप जो है दोस्तों आपको रिवॉर्ड दो तरीके से देता है। पहला तो जब आप जुपिटर ऐप को किसी को रेफर करते हैं, यानी कि अपने कलीग या अपने फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर्स को जब आप ये जुपिटर ऐप रेफर करते हैं तो जुपिटर आपको रिवॉर्ड देता है। और दूसरा कि अगर आप जुपिटर ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने जुपिटर UPI का इस्तेमाल किया या जुपिटर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया या फिर जुपिटर वॉलेट की इस्तेमाल की, तो जब इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भी यहाँ पर जुपिटर कुछ कैशबैक आपको प्रोवाइड करवाता है। और ये जो कैशबैक है ये जूल के फॉर्म में आपको मिलता है। जैसे मैं आप जानते हो कि जूल के फॉर्म में ये कैशबैक आपको मिलता है और आप उस जूल को या तो कैश में या फिर डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कैश में यूज़ किया तो वो कैश आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जिसको आप नॉर्मल कैश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने गोल्ड में डाला तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्टमेंट में भी वो आपके काम आ जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या लिमिट कितनी है और कितना हमें प्रोवाइड करवाया जाता है इन जुपिटर ऐप के द्वारा, तो मैं आपको यहाँ पर यही क्लियर कर दूँ। सबसे पहली बात दोस्तों कि जुपिटर अगर आप रेफर कर रहे हो तो रेफरल तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रेफर के अलावा जुपिटर की रिवॉर्ड मिल रही है और वो कैसे मिलती है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ कि आप जब कभी भी जुपिटर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, याद रहे जब कभी भी आप जुपिटर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हर ट्रांजेक्शन पे जितना भी अमाउंट का आपने ट्रांजेक्शन किया है उसका 1% जुपिटर आपको कैशबैक के रूप में लौटा देता है। अगर मान लीजिए आपने जुपिटर डेबिट कार्ड का 1000 का इस्तेमाल किया तो उस 1000 का 10 रुपये यानी कि 1% 10 रुपये आपको जुपिटर जो है वो जूल के फॉर्म में वापस रिटर्न कर देगा। यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको 1% वापस से मिल जाती है। यानी कि आप ट्रांजेक्शन तो 100% ही करते हो, लेकिन पैसा सिर्फ आपका 99% की ही कटता है, यानी कि 1% आपको वापस से रिटर्न आ जाती है। तो क्या ये 1% कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ कि जो 1% है ये दोस्तों डिपेंड करता है आपके ट्रांजेक्शन पे। अगर आप बहुत ही ह्यूज अमाउंट में ट्रांजेक्शन कर रहे हो जुपिटर ऐप से तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपये तक की लिमिट है, यानी कि 10,000 जूल ही आपको रिटर्न होंगे ट्रांजैक्शन के रूप में। अगर आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ कर लिया है, ट्रांजैक्शन कर भी ली है, तो भी मैक्सिमम आपको 10,000 जूल ही रिटर्न मिलेगा रिवॉर्ड के रूप में। और अगर आप छोटे मतलब स्तर पे यूज करते हो जुपिटर को तो आपको यहाँ पे 1000 जूल्स मिलेंगे। लिमिट आपकी 1000 जूल की होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। यानी कि आपको जो रिवॉर्ड मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1000 जूल के ही मिलेंगे। तो आप मेरे समझ से आप समझ गए होंगे कि आखिर ये क्या है और आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम लिमिट यूज करते हैं तो आपको 10,000 जूल, और अगर आप मिनिमम यूज करेंगे तो आपको उसका 1% यानी कि 1000 जूल मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे मिलती है। अगर आप उस मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा यूज करते भी हैं तो भी आपको उतने ही जूल मिलेंगे, और अगर आप कम यूज करेंगे तो उसका सिर्फ 1% मिलेगा। ऐसे मान लीजिए आपने 5000 का कोई ट्रांजेक्शन किया डेबिट कार्ड के जरिए, तो अगर आपने 5000 का कोई ट्रांजेक्शन किया है डेबिट कार्ड के जरिए तो उसका 1% यानी कि 50 जूल आपको आपकी वॉलेट में आसानी से मिल जाएंगे। अब आप इसको चाहो तो कैश में चाहो तो गोल्ड में रिडीम कर सकते हो। तो इन दोनों तरीके से दोस्तों आप जूल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप जुपिटर रिवॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन दोनों तरीके से आप अर्निंग भी अपने जनरेट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप सेविंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ईजिली कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश की है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपके अपने चैनल लेंडर्स 247 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक जुपिटर पे अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना अकाउंट आप जरूर क्रिएट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।